श्याम सिंह यादव जी इस समय सांसद हैं और आगे भी वही रहेंगे, क्योंकि हम लोग पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा समर्थन है हमारे पूरे समाज का उनकी, क्योंकि बसपा पार्टी यहाँ से मजबूत है और मजबूत थी और मजबूत रहेगी और भाजपा को टक्कर देने वाली सिर्फ बसपा ही रहेगी। अच्छा, ये बात मानते हैं कि भाजपा को सिर्फ बसपा टक्कर देगी? जी बिल्कुल। धनंजय सिंह जब की पत्नी मैदान में थी तो चर्चाएं कुछ और थी, लेकिन जब श्याम सिंह यादव मैदान में आ गए हैं अब क्या कुछ चर्चा चल रही है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजा साहिल जी हैं और जौनपुर लोकसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और ये उस समाज से आते हैं जिस समाज को ये मान लिया गया है कि ये मायावती के ही वोटर हैं, क्योंकि जब इन लोगों से बातचीत की जाती है तो लोग ये भी कहते हैं कि भैया हम अगर वोट किसी और को देंगे तो लोग यकीन नहीं करते। ऐसी बातें सुनने को मिलती है। क्यों राजा जी, ऐसा माना जाता है ना कि आप लोग वोटर उन्हीं के? बिल्कुल, इसलिए कि क्योंकि हम लोग आज चाहे मोदी को वोट करें चाहे अखिलेश को वोट करें, लेकिन लोग कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए विश्वास नहीं, उनको पता है कि ये सिर्फ बहन जी को ही वोट करेंगे, तो हम लोग इसीलिए कहीं और जाने वाले नहीं हैं, सिर्फ बहन जी को सपोर्ट करते हैं और बहन जी के ही वोट करेंगे। बिल्कुल, लोगों की जो मानसिकता है वो मानसिकता कहीं ना कहीं सही ही है, इसलिए सही होनी भी चाहिए, इसलिए सही होनी चाहिए क्योंकि वो जब हम लोग जो करते हैं उनको विश्वास ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि जितने बहुजन समाज के लोग हैं, जितने भी हमारे वर्ग के लोग हैं, उनको और कहीं जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो विश्वास के पात्र नहीं रह जाएंगे। इसलिए नहीं रह जाएंगे, तो जब आप विश्वास के पात्र नहीं रह जाते तो आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने ही जगह पे वोट करिए। क्या स्थिति यहाँ बन रही है श्याम सिंह यादव की? जिस तरीके से धनंजय सिंह की पत्नी जब मैदान में थी तो चर्चा ये थी कि बसपा का सांसद यहाँ बनने जा रहा है और उसके बाद फिर टिकट कटता है उस वक्त पर, तो ऐसे में आपको लग रहा है कि अब श्याम सिंह यादव मजबूत हैं क्योंकि समय कम है इनके पास? देखिए, ऐसा है कि मुझे नहीं लगता है कि धनंजय सिंह के आने के या जाने के बाद बसपा पार्टी में कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि बसपा पार्टी यहाँ से मजबूत है और मजबूत थी और मजबूत रहेगी। क्योंकि देखिए, अब पिछले मतलब अभी भी वर्तमान में भी श्याम सिंह यादव जी इस समय सांसद हैं और आगे भी वही रहेंगे, क्योंकि हम लोग पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा समर्थन है हमारे पूरे समाज का उनके, क्योंकि हम लोग बहन जी जिसको भी यहाँ से उतारेंगी उसके समर्थन के लिए एकदम तैयार है। हाँ, हालांकि जैसे धनंजय सिंह की पत्नी जब आई थी तो एक माहौल अलग था, एक अलग माहौल था कि मतलब लोगों की निगाहों में वो जीत चुकी थी, लेकिन अभी भी बसपा यहाँ से जीत ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। राजा जी, आपने कहा कि हमारा समाज पूरा उनके साथ है, लेकिन एक ही समाज से सांसद नहीं चुने जाएंगे, क्योंकि जो और जातियों का वोट है वो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में है, तो ऐसे में आपको लग रहा है कि और कौन समाज के लोग आपके साथ आ रहे हैं, बसपा के साथ जुड़ रहे हैं? बिल्कुल, पूरा बहुजन समाज जुड़ रहा है। इसलिए जुड़ रहा है कि लोग सरकार की नीतियां जान चुकी हैं, सरकार के विचारों को जान चुकी है और जो इस समय माहौल चल रहा है इस हिसाब से किसी को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसको पता है बहन जी की जब सरकार थी तो बहन जी ने क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, उनको सब पता है। हाँ, कोई बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा है अलग चीज़, लेकिन पूरा समर्थन मुझे लगता है कि लगभग आप जो अदर कास्ट के लोग भी हैं वो भी समर्थन और सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक सवाल ये भी होता है कि यहाँ पर जो सपा के प्रत्याशी हैं बाबू सिंह कुशवाहा हैं, मौर्य समाज से हैं, भाजपा से कृपा शंकर सिंह हैं और यादव का वोट जौनपुर में काफ़ी वोट है, तो ऐसे में क्या यादव प्रत्याशी होने के नाते ये फ़ायदा हो सकता है कि यादव का वोट मिले? जैसे ऐसा है कि जैसे बाबू सिंह कुशवाहा जो हैं उनको कोई नहीं जानता यहाँ के, क्योंकि वो दूर के हैं, तो वो वहाँ से आके यहाँ लड़ेंगे, जीतने के बाद वो बदायूं जाएंगे, अपनी बातें रख कौन लेके जाएगा उनके पास ना। हालांकि हो सकता है कि यहाँ ऑफिस अपना कार्यालय वगैरह डालें, लेकिन मिलेंगे तो ही नहीं, वो अपने हमेशा लोकल क्षेत्र में रहेंगे। और कृपा शंकर जी हैं वो भी मुंबई से आए हुए हैं, भले यहाँ के रहें लेकिन कभी जौनपुर में नहीं थे, इसीलिए जनता ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोकल लोगों को सपोर्ट और समर्थन करी। इसीलिए लोग धनंजय को समर्थन कर रहे थे, क्योंकि हमारा जो नेतृत्व करने वाला हो, हमारा जो सांसद हो, हमारे लोकल को, जिससे कि हमारी जो बातें उसके तक पहुँच पाए। अब यहाँ से जीतने के बाद कृपा शंकर के पास कौन जा पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि उनको पूरा फुल समर्थन मिल रहा है और जनता में भी जहाँ तक है कि नहीं ऐसा कुछ है। यहाँ से मुझे लगता है श्याम सिंह जी फिर सांसद चुने जाएंगे। बिल्कुल, आपने ये स्थानीय होने का फ़ायदा बताया कि वो स्थानीय है, बाकी जो प्रत्याशी हैं वो दूर के हैं, हो सकता है वो चुनाव जीतने के बाद यहाँ ना रहें, तो आपने तो ये बताया कि स्थानीय होने के नाते इसका फ़ायदा नहीं मिल सकता, लेकिन मेरा सवाल ये था कि यादव होने का भी फ़ायदा नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है, इसलिए मिल सकता है कि देखिए उस बार भी जब सपा और बसपा का गठबंधन था तब पूरे यादव वर्ग के लोग सपोर्ट और समर्थन किए थे, तो यादव वर्ग के लोग व्यक्तिगत का नाम हो श्याम सिंह यादव को जानते हैं,
तो जाति एकता, क्योंकि जैसे अभी आप जब हमारे माननीय मतलब श्रीकला जी जब यहाँ से लड़ रही थी तो पूरा राजपूत लोग, ठाकुर लोग पूरा एक साथ क्यों सिर्फ ओनली जाति एकता की वजह से सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो ठाकुर थे, तो इसलिए पूरा ठाकुर जितने भी थे सब सपोर्ट और समर्थन कर रहे थे। इसलिए यादव होने की वजह से उनको यादव वर्ग का फ़ायदा मिलना चाहिए और मिलेगा भी। अब एक सवाल ये भी होता है कि पिछली बार जब वो सांसद बने तो सपा के साथ गठबंधन में थे, सपा बसपा का गठबंधन था, तो फिर मायावती के प्रत्याशी के तौर पर वो यहाँ पर थे, बसपा के प्रत्याशी के तौर पर। तो लेकिन अब सपा ये कह रही है कि जो पिछली बार का चुनाव था वो हमारे साथ चुनाव था, तो तब वो यहाँ से सांसद बन गए, अब बसपा कमज़ोर है। क्या मानते हैं आपकी सपा के साथ रहकर वो मजबूत थी बसपा? देखिए ऐसा नहीं है, बहन जी ने तुरंत कहा था, शायद चुनाव का निर्णय आने के बाद ही आकर उन्होंने कहा था कि हमारे लोग जो थे उन्होंने सपा का समर्थन किया था, लेकिन सपा के लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट समर्थन नहीं किया था। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब कि जो सपा के लोग हैं वो बसपा का समर्थन करें। और जो है कि पार्टी जो है, पार्टी तो कहीं से कमज़ोर नहीं है। आप देख सकते हैं जहाँ भी बहन जी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, शायद चारों तरफ एकदम मजबूती से उतारा है, इसलिए वो अकेले लड़ रही हैं। वो कोई गठबंधन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम मजबूती से लड़ रही हैं। और रही बात यादव होने की वजह से श्याम सिंह जी को हम फायदा यहाँ से मिलेगा। बिल्कुल, आपने कहा कि मायावती मजबूती से चुनाव लड़ रही है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव की अगर चर्चा की जाए, चाहे वो 22 रहा हो, 19 रहा हो, तो वो बसपा का वो हालात देखा गया कि पिछले विधानसभा चुनाव में 1 सीट निकली बलिया रसला से, और लोकसभा चुनाव में जब वो सपा के साथ थी तो 10 सीटें इनकी निकली थी। ऐसे में जो पिछला रिकॉर्ड है वो तो बहुत बेहतर नहीं है। तो क्या लग रहा है कि अब बैकअप कर रही है बसपा? जैसे ऐसा है कि जब वो थी मतलब उस समय जब लड़ी थी चुनाव, तो शायद किसी के भरोसे लड़ रही थी। नहीं, 22 में तो वो अकेले लड़ी, तो 22 में लड़ी थी ना, तो फिर उस समय दिक्कत था। लेकिन इस समय पूरी तैयारियां, अपनी नीतियां मजबूत करके मतलब बसपा फिर आ रही है। तो अपनी नीतियां तो हर आदमी लगाता है ना, भैया हम जीतेंगे। तो पूरी पार्टी इस समय पूरा मेहनत कर रही है और आगे बढ़ने के लिए काम कर रही है, और शायद है कि हर जगह से मजबूती से इस बार बसपा लड़ेगी, और भाजपा को टक्कर देने वाली सिर्फ बसपा ही रहेगी। अच्छा, ये बात मानते हैं कि भाजपा को सिर्फ बसपा टक्कर देगी? जी बिल्कुल मानते हैं। लेकिन आरोप ये भी लगता है कि भाजपा की ही तो बहन जी हैं मायावती जी, पार्टी बी पार्टी का नाम दिया जाता है, और टिकट कट्टे पर भी ये चर्चा हुई कि भाजपा ने दबाव बनाया, फिर टिकट काट दिया गया क्योंकि भाजपा यहाँ से हार रही थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बी पार्टी अगर होती तो शायद है कि हमेशा भाजपा के खिलाफ बसपा ना रहती, हमेशा विपक्ष में ही वर्क करती है। भाजपा के खिलाफ आकाश आनंद बोले, उनको उत्तराधिकारी पद से हटा दिया गया, उनको तो रैलियां करने से मना कर दिया गया। आकाश आनंद उनके भतीजे मायावती को तो अगर भाजपा के खिलाफ तो वो बोल रहे थे, हालांकि कुछ ऐसे शब्द थे जिससे बात वो नहीं थी। बात वो थी कि उन्होंने, जैसे आप प्रचार करिए, आप पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करिए, लेकिन किसी भी सरकार को आप आतंकवादी करते हैं, तो आप तालिबानी कहते हैं, तो भाई ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। जैसे आप अगर मुझे कह देंगे, मैं भारत का नागरिक, मुझे बोल दे आतंकवादी, तो मुझे तो बुरा लगेगा ना भाई। हालांकि मैं भले गलत हूँ, लेकिन भाई सरकार कैसी भी हो, सरकार तो इस समय वर्तमान में बीजेपी की है। अब उसको आप तालिबानी कहेंगे, आप उसको आतंकवादी कहेंगे, तो ये तो गलत था ही। बहन जी का निर्णय इसलिए सख्त होता है कि वो हमेशा गलत के साथ नहीं देती। वो राजा जी, इन्हीं सब बातों से लोगों को डाउट होता है कि आखिर भाजपा के पक्ष में आ ही जाते हैं बसपा। नहीं, समर्थन नहीं है, वो गलत बर्दाश्त नहीं करती। जैसे आप जान सकते हैं कि जब माननीय धनंजय सिंह यहाँ से सांसद थे, उनके खिलाफ जब कार्रवाई हुई थी, बहन जी ने उनको उठा के जेल में डाला था। बिल्कुल, उन्हीं की सत्ता थी। हाँ, सत्ता थी, अपने सांसद को उठा के डाला था। हमको बता दीजिए भाजपा कौन से अपने सांसद को जेल में डाली है, अगर कोई भी है? नहीं डाली ना। तो बहन जी का निर्णय हमेशा गलत के खिलाफ ही रहता है। अगर वो गलत है तो आदमी गलत है। यहाँ कैसे श्रीकला गलत थी जो उनका टिकट काट दिया? नहीं, टिकट देखिए, अब उस वक्त पर टिकट काटा गया कि मतलब अब फिर मौका ही ना मिले भाई, जो प्रत्याशी उसको जल्दी लाओ, नहीं तो फिर नामांकन भी नहीं होगा। जैसे रीजन ये है कि अगर बसपा श्रीकला जी का टिकट काटती तो वो नामांकन ना करती। उन्होंने नामांकन बसपा प्रत्याशी रह के किया था। उसके बाद रात को, अब देखिए मैं तो इतना अंदर तक नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से धनंजय जी बोलते हैं, जिस तरीके से बसपा के मतलब पदाधिकारी बोल रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि उन्होंने कॉल करके मना किया है। अब वो किस दबाव में बोले थे, अब भाई वो तो वही जान सकते हैं। इसलिए बहुत अंदर की बातें नहीं जानता, लेकिन जो सुनी सुनाई बातें हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी को दबाव तो मिला है, ये तो सच है।
श्याम सिंह यादव को समय कम मिला है क्योंकि उसके पहले चुनाव प्रचार उसके पहले जब श्रीकला का ये तय हो गया कि प्रत्याशी के तौर पर बीएसपी के प्रत्याशी के तौर पर श्रीकला सिंह है, तो वो तब से लग गई थी, लोगों के बीच जा रही थी और लोगों से अपील कर रही थी बसपा को वोट करने के लिए। ऐसे में अब काफ़ी समय तक उन्होंने प्रचार किया, लेकिन श्याम सिंह यादव को नामांकन की अंतिम तिथि में नामांकन करना पड़ा। उसके बाद कहीं ना कहीं समय कम उन्हें मिला, तो समय कम मिला तो ऐसे में कितना वो मेहनत करें या फिर किस तरीके से? अच्छा सर, मैं आपसे एक मतलब पूछना चाहता हूँ, जैसे आप खुद सोचिए कि कोई भी पार्टी ऐसे मतलब अपने नेता का टिकट काटेगी जिसको जान रही वो जीत रहा है, जैसे वो जान रही है। आपने तो फिर पहले बात कही कि वो अंदर की बात है, अंदर की बात नहीं, अंदर की बात नहीं, अंदर की बात है। मैं अपने फीलिंग के हिसाब से, अपने हिसाब से सोच रहा हूँ। आप भी सोचिए कि कोई भी जहाँ अगर किसी को फायदा है, जैसे बसपा जानती है और शायद एक सबसे ज़्यादा गर्माहट जौनपुर की सीट पे थी, बिल्कुल तो बस हो चुकी हाँ, तो ज़्यादा गर्माहट जौनपुर की सीट पे थी। अब सबको पता था कि यहाँ से धनंजय जीत रहे हैं, उसके बाद अपना जीतता हुआ प्रत्याशी को बसपा काट देगी टिकट। वही तो बात है कि चर्चा यही थी कि भाजपा के दबाव, और अगर काटना होता तो वो पहले काटती और काट के कहना मुक्ति, फिर आप मतलब अपने प्रत्याशी को उतना मौका देती है प्रचार करने के लिए। अब इतने ऐसे समय में वो अपना प्रत्याशी चुनती है जिस समय उसके पास समय ही नहीं है, जनता के बीच में न जाने का समय है, न जनता से डिबेट करने का समय है, न लोगों तक अपनी बातें रखने का समय है, मैंने क्या किया क्या नहीं किया अपनी बातें कुछ करने का समय नहीं है। ऐसे प्रत्याशी को रखी चैलेंज बड़ा है। फिर आपने कहा कि उन्हें समय नहीं मिल पा रहा लोगों के बीच जाकर बातें करने की, अपनी बातें बताने की, अपील करने की, तो समय तो कम है, तो चैलेंज तो बड़ा है। देखिए, मुझे लगता है कि जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, जितने भी मतलब जानकार लोग हैं, उनको पता है कि बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत पार्टी है। श्रीकला जी ने प्रचार प्रसार किया और देखा इस चीज़ को, मतलब लोगों की हुजूम और लोगों की भीड़ देखी, तो उसके बाद अब प्रत्याशी चेंज हो जाता है, फिर भी बसपा के लोग कहीं जाने वाले हैं नहीं। चुनौती किससे, टक्कर किससे है, भाजपा से या सपा से? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस समय यहाँ से भाजपा का कोई योगदान रहेगा, सपा का कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर वैसे भी बसपा नंबर 1 पे है। मतलब सपा के साथ कुछ टक्कर हो सकती है? कुछ नहीं तो बसपा नंबर 1 पे है। हाँ, मतलब आपके हिसाब से लग रहा है कि काफ़ी अंतराल से जीत होगी यहाँ पर से? हाँ, बिल्कुल होगी। हाँ, बसपा यहाँ से मजबूत है।